सभी बच्चे ध्यान दें। आप लोगों के बीच में हमारे छोटे भाई अनिलेश तिवारी जी, आप लोगों को जो है 14 फरवरी को जो कार्यक्रम रखा गया है बसंत पंचमी के दिन, नवकुंडी गायत्री महायज्ञ और बोर्ड एग्जाम के बारे में जो है विषय में भी कुछ जो है चर्चा करेंगे आप लोगों को, और नवकुंडी गायत्री महायज्ञ और आपको अलग से कुछ प्राण देंगे। आप इनके संदेश को जो है जन जन तक पहुंचाएंगे और सबसे बड़ी चीज है कि आप अपने अंदर उस चीज को उतारेंगे। जो भी आपको बताया जाता है वो आप अपने जीवन में अगर उतारे तो जो है आप खुद महान बन जाओगे। अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। और सबसे बड़ा मंत्र गुरुदेव लिखे हैं, जो जैसा सोचता है, जो जैसा करता है, वैसा ही बन जाता है। तो हमेशा जो है आपको जीवन में अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, तो अच्छा बन जाएंगे। ठीक है ना? धन्यवाद। धन्यवाद भैया। सभी लोग कमर सीधी कर लें, दोनों हाथों को गोद में रखें और एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। जैसा कि आप सबको ये जानकारी अभी दी गई है कि 14 फरवरी बसंत पंचमी को आपके विद्यालय में गायत्री परिवार के माध्यम से और विद्यालय परिवार के सहयोग से बहुत भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। संभवतः प्रत्येक वर्ष होता है ना, हर वर्ष होता है। तो हम लोगों की स्थिति ये होती है साथियों कि हम लोग हर वर्ष करते हैं, पर आपके लिए ये नया होगा, क्योंकि जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए नयापन होगा। वो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होगा, उससे हमें लाभ क्या मिलेगा और हम विद्यार्थी जीवन में कैसे लाभान्वित होंगे। जैसा कि इस समय चारों तरफ परीक्षा का माहौल है, एक वातावरण है और सभी बच्चों के मस्तिष्क में एक दबाव है, पढ़ाई को लेकर के, एग्जाम को लेकर के, अपने परफॉर्मेंस को लेकर के, अपनी तैयारी को लेकर के। उन बिंदुओं पर भी हम लोग थोड़ा विचार विमर्श करेंगे। तो विषय में प्रवेश करें उसके पूर्व आइए एक बार अपने मन को, अपने चित्त को एकाग्र करने के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण करें और परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, हम सबको सद्बुद्धि मिले, हम जीवंत बने। जीवित हर व्यक्ति है, लेकिन जीवंत कोई कोई ही होता है। कल भी एक विद्यालय में कार्यक्रम था और वहां भी चर्चा करने का अवसर मिला। वहां इसी बिंदु पर चर्चा हुई थी कि जीवित तो हर व्यक्ति है, जो सांस ले रहा है वो सब जीवित है, पर जीवंत कितने लोग हैं, महत्वपूर्ण बिंदु ये है। उदाहरण के लिए आप ऐसे ही समझिए कि हम लोग साल भर पढ़ाई करते हैं, लेकिन साल भर हम जीवितों की तरह बिताते हैं, लेकिन जब परीक्षा की तिथियां निर्धारित हो जाती हैं तो हम पूरे साल की अपेक्षा थोड़ा अधिक जीवंत हो जाते हैं। तिथियों के बाद और अधिक जीवंत कब होते हैं, जब हमारी परीक्षा की डेट 4-6 दिन रह जाती है। उसके बाद उससे भी अधिक जीवंत कब होते हैं, जब हम परीक्षा के हॉल में बैठ करके एग्जाम दे रहे होते हैं। और उससे भी अधिक जीवंत कब होते हैं, जब उस 3 घंटे में केवल आधे घंटे का समय बच जाता है, तब हम और अधिक जीवंत हो जाते हैं। क्योंकि उसके बाद जो कॉपी हम पकड़ाते हैं वो केवल कागज का टुकड़ा नहीं होता, वो हमारे भविष्य का सर्टिफिकेट है, वो हमारे परिश्रम का परिणाम होता है। इसलिए उतना ही जीवंत हो जाइए कि आप बोर्ड के एग्जाम में बैठे हो, 3 घंटे का समय बीतने जा रहा हो और केवल आधे घंटे का समय शेष हो। उस आधे घंटे में आप जितना एकाग्र होते हैं, जितना स्थिर होते हैं, जितना चैतन्य और जितना जीवंत होते हैं, उतना ही जीवंत होकर के यहाँ बैठने की आवश्यकता है। बहुत अधिक समय आपका लिया नहीं जाएगा, आधे घंटे से 45 मिनट ही केवल चर्चा होगी और उतनी ही समय में सारी महत्वपूर्ण बातें हम लोग कर लेंगे। तो हम सब जीवंत बने, एकाग्र बने, इसी भाव से एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र का भावपूर्वक उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं।  तत्सवितुर्वरेण्यं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।               तत्सवितुर्वरेण्यं।                            तत्सवितुर्वरेण्यं।
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में सरला लर्नर्स एकेडमी के इस पवित्र प्रांगण में हमारे समक्ष विराजमान हमारे सभी प्यारे भाइयों बहनों और इस विद्यालय के प्रबंधक मार्गदर्शक आदरणीय मनोज जी भाई साहब, बगल में बैठे हमारे बड़े भाई साहब, आप सबको प्रणाम करते हुए हम लोग आज की चर्चा का शुभारंभ करते हैं। साथियों, हम सब लोग किस मार्ग पर चल रहे हैं, किस पथ पर चल रहे हैं, इस पर विचार करने के लिए हम सब लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया गया है। अच्छा, शरीर से यहाँ कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाइए। कोई नहीं है, केवल 2-4 लोग हैं। हाथ नीचे करो। बहनें शरीर से भी नहीं है, किसी ने हाथ उठाया नहीं। आप लोग हाथ नीचे करिए, ठीक है ना। कान से कितने लोग सुन पा रहे हैं वो हाथ उठाएं। कान से सब लोग सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं हाथ नीचे कर लें। आप लोग भी नीचे कर लो। ये तो हो गया, कान से सुनने वाले लोग आप हैं, शरीर से आप लोग बैठे हैं। अब एक तीसरे प्रश्न का जवाब दीजिए कि ध्यान से सुनने वाले लोग कितने हैं। हाथ नीचे करिए। अब एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, और कि आप यदि मन न लगे तो इस टेंशन में मत बैठना कि जबरदस्ती बिठाया गया है, ठीक है ना। हर तरफ से निकलने का रास्ता है। आप आराम से उठें और चले जाएंगे। ये आश्वासन हम देते हैं कि विद्यालय प्रबंधन की ओर से भी आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं। जबरदस्ती सोच करके मत बैठिएगा। बैठे हैं तो बहुत सावधानी से बैठिए और एकदम एकाग्र होकर के बैठिए, क्योंकि आपका समय कितना कीमती है हमें नहीं पता, लेकिन हमारा समय भैया बहुत कीमती है। बहुत मुश्किल से समय मिलता है किसी काम को करने का। किस परिस्थिति में हम यहाँ आए हैं और कितनी देर में रह करके आगे क्या करना, ये केवल हम जानते हैं। तो इसलिए आप अपना समय भले बर्बाद करिए, प्रार्थना ये है कि हमारा समय मत बर्बाद करिए। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, और मन न लगे तो आप उठ करके चले भी जा सकते हैं। समझ में आ रही है ना। इसलिए इधर उधर देखना एकदम बंद कर दीजिए और एकदम शांत चित्त होकर के बात सुन लीजिए, बहुत प्रेम से। कोई दबाव नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि हम लोगों को भी ये विचार करना चाहिए कि हमारा समर्पण है कहाँ, हमें किस मार्ग पर चलना है। क्या जिस मार्ग पर चलने के लिए ये जीवन मिला है, जिस उद्देश्य के लिए मिला है, उस ओर हम कदम बढ़ा पा रहे हैं या नहीं बढ़ा पा रहे हैं। भगवान की कृपा से हमें 3 चीजें मिली हैं। एक मिला है शरीर, दूसरा मिली है बुद्धि, और तीसरा मिली है आत्मा। इन तीनों के मिलने से ही जीवन बनता है। बात समझ में आ रही है। शरीर हमारे पास है, ये भगवान ने दिया। बुद्धि हमारे पास है, ये भगवान ने दिया। और आत्मा हमारे पास है, ये भगवान ने दिया। तीनों में विश्वास है। केवल शरीर हो और बुद्धि आत्मा ना हो तो वो शरीर शरीर नहीं, शव बन जाता है। शरीर हो, बुद्धि भी हो, लेकिन आत्मा ना हो तो भी काम बनता नहीं है। अच्छा, आत्मा हो और शरीर ही ना हो तो भी वो आत्मा कुछ कर नहीं सकती। और आत्मा भी हो, शरीर भी हो और बुद्धि ना हो तो भी बात बनती नहीं है। आदमी पागलों की तरह व्यवहार करता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारा शरीर भी स्वस्थ है, बुद्धि भी ठीक है, और हम जीवित हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे भीतर आत्मा है। 3 चीजों के लिए 3 व्यवस्थाएं भगवान ने हमें प्रदान की। एक, शरीर के निर्माण के लिए भगवान ने माँ बाप की व्यवस्था की, परिवार की व्यवस्था की। दूसरा, बुद्धि के विकास के लिए, बुद्धि के निर्माण के लिए
विद्यालय की व्यवस्था हुई, अध्यापकों की व्यवस्था हुई। अब एक तीसरा रह गया आत्मा। आत्मा के विकास के लिए क्या हम कुछ कर पा रहे हैं, इसी बिंदु पर हमें केवल चर्चा करने की आवश्यकता है। शरीर का निर्माण परिवारशाला में, बुद्धि का निर्माण पाठशाला में, आत्मा का निर्माण कहां हो रहा है, क्या हम कर पा रहे हैं कि नहीं। शरीर के निर्माण के लिए भोजन चाहिए, जल चाहिए, वस्त्र चाहिए, मकान चाहिए। ये सब माँ बाप ने आपको दे दिया, बिना मांगे मिला। जब आप बोलना नहीं जानते थे उसके पहले मिला। आपको जरूरत का अनुभव हो उसके पहले भगवान ने आपको ये दिया। शरीर से संबंधित सारी आवश्यकताएं आपकी पूरी हो रही हैं। अब दूसरा आया कि आपकी बुद्धि ठीक हो, तो बुद्धि के विकास के लिए, बुद्धि के निर्माण के लिए आपको विद्यालय भेजा गया। आप विद्यालय आने लगे, अध्यापकों के सानिध्य में बैठ करके शिक्षा ग्रहण करने लगे। तो इससे आपके जीवन में सभ्यता, संस्कृति, बुद्धिमत्ता, विवेक, तर्क शक्ति, इस सब का विकास हुआ। आपकी जैसे जैसे बुद्धि बढ़ रही है वैसे वैसे आप में निर्णय शक्ति करना आपके भीतर बढ़ेगा, आपकी सोच विकसित होगी, आप बुद्धिमान बनते चले जाएंगे। उसका भी निर्माण आपके विद्यालय में हो रहा है। पर एक तीसरा है, वो तीसरा कौन सा है? हमारी आत्मा। वो दिखती नहीं है लेकिन है। यदि वो ना हो तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। जो कुछ भी है हमारी आत्मा के कारण ही है। हम जीवित हैं तो आत्मा के कारण। प्राण निकल जाए, आत्मा निकल जाए, शरीर कितना भी सुंदर हो, बुद्धि कितनी प्रखर हो, वो किसी काम की रह नहीं जाती। और आत्मा है तभी हम बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं और तभी हम सही काम कर सकते हैं। अब आप एक सीधी सी बात ये बता दें कि इन सब का जो नींव है, इन सब के जो जड़ में है, वो आत्मा ही तो है। बुद्धि कितनी भी अच्छी हो, शरीर कितना भी स्वस्थ हो, पर आत्मबल बिल्कुल न हो तो आदमी कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं कर सकता। बड़े बड़े शक्तिशाली, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े बुद्धिमान, यदि उनमें आत्मबल का अभाव है तो वो कुछ नहीं कर पाते। उनकी बुद्धि धरी की धरी रह जाती है, शरीर की ताकत धरी की धरी रह जाती है, कुछ भी लाभ मिलता नहीं। और शरीर से थोड़ा कमजोर व्यक्ति हो लेकिन बुद्धि से भी कमजोर हो, लेकिन वो आत्मबल का धनी हो, आत्मबल संपन्न हो, तो वो सब कुछ कर ले जाता है। जितने भी लोग सफल हुए हैं, जितने भी लोग महान हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया है, वो बहुत अधिक शक्तिशाली शरीर से रहे हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो आत्मबल के धनी थे। विश्वामित्र जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, कि संसार में सबसे बड़ा बल जो है वो आत्मबल है। एक बात आप सोचिए कि शरीर की दृष्टि से हम मजबूत हैं कि हाथी मजबूत है? जवाब दीजिए, कौन ज्यादा ताकतवर है? हाथी ज्यादा ताकतवर है। हम तेज दौड़ सकते हैं या हमसे तेज घोड़ा दौड़ेगा? घोड़ा ही दौड़ेगा। शरीर की दृष्टि से हम आसमान में उड़ सकते हैं या चिड़िया उड़ सकती है? हम पानी में तैर सकते हैं या मछली? तो हम शरीर से न तैर सकते हैं, न उड़ सकते हैं, न हाथी जितनी ताकत है, न घोड़े जैसे दौड़ सकते हैं। किसी भी जानवर को आप उठा करके देख लें, एक भी जानवर से अधिक शारीरिक योग्यता हमारे भीतर है नहीं। लेकिन एक बड़ी विशेष बात हम लोगों में है कि हम दौड़ नहीं सकते पर मोटरसाइकिल तो बना सकते हैं, हम तैर नहीं सकते पनडुब्बी तो बना सकते हैं, हम भारी सामान उठा नहीं सकते क्रेन तो बना सकते हैं, हम उड़ नहीं सकते हवाई जहाज तो बना सकते हैं। ये कैसे हुआ? और वो जानवर हमसे अधिक शक्तिशाली थे पर बना नहीं पाए। 1000 साल पहले गाय जैसे दूध देती थी वैसे ही आज भी दे रही है। उस 1000 वर्ष में उस गाय में, उस जानवर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई प्रगति नहीं हुई, कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन इन 1000 सालों में हम लोगों ने विकास किया कि नहीं किया? हुआ कि नहीं हुआ?
1000 साल पहले यदि हमको दूध मिला तो हम केवल 1000 साल पहले दूध का पीने में उपयोग करते थे, लेकिन आज के समय में हम लोग दूध का क्या क्या कर सकते हैं? आप सोच के बताओ। दूध से दही बना सकते हैं, दूध से पनीर बना सकते हैं, दूध से मक्खन बन सकता है, दूध से खीर बन सकता है, दूध से घी बन सकता है। ये विकास हुआ कि नहीं हुआ? ये विकास कैसे हुआ? और वो जानवर विकास कर नहीं पाए, कारण क्या था? अच्छा एक बात बताओ, जानवरों में बुद्धि होती है कि नहीं होती है? बुद्धि होती है ना, समझदार तो होते ही हैं जानवर। उनको भी पता है कि कहाँ उनका नुकसान है, कहाँ उनका फायदा है। डंडा कोई लेकर के बुलावे तो उसका क्या मतलब है, रोटी लेकर के बुलावे तो उसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब जानवर भी बुद्धिमान है, जानवर भी समझदार है, जानवर हमसे अधिक ताकतवर है, लेकिन उसके बावजूद भी जानवर विकास कर पाया? नहीं कर पाया। कारण क्या था? एक ही कारण निकल करके आ रहा है साथियों, वो ये है कि हमसे अधिक शक्तिशाली होने के बाद भी वो विकास कर न सके, हमसे अधिक समझदार होने के बावजूद भी जानवर अपना विकास न कर सके, और मनुष्य कहां से कहां पहुंच गया? केवल एक कारण था, और वो एक कारण है कि मनुष्य में आत्मबल है, मनुष्य में आत्मा की शक्ति। अभी बताते हैं बेटा, मनुष्य में आत्मबल है, आत्मा की शक्ति है। आत्मबल का एक बिटिया ने प्रश्न किया कि आत्मबल का तात्पर्य क्या है, आत्मबल किसको कहते हैं? आप बता सकते हैं कोई लोग आत्मबल किसको कहते हैं? कोई उत्तर दे सकता है, या ये सबका प्रश्न है? अच्छा किसको किसको आत्मबल का मतलब पता है? हाथ उठाओ जरा। किसको नहीं पता है वो लोग हाथ उठाएं। किसी को नहीं पता है तो हम बताते हैं आपको, कोई चिंता की बात नहीं है। इतना तो हम लोग मानते हैं ना कि आत्मबल हमारे भीतर आत्मा है, ये तो सबको पता है। अनुभव किसी ने किया हो या ना किया हो, पर जानकारी सबको है कि हम लोग जीवित हैं तभी जब हमारे भीतर आत्मा है। उस आत्मा की शक्ति को ही आत्मबल कहते हैं। अब आप कहोगे कि सर इसको कैसे अनुभव करें? तो साथियों एक चीज तो आप सबने अनुभव की होगी कि जीवन में जब कभी आपने पहली बार कोई गलत काम किया होगा, पहली बार कोई चोरी की होगी, कोई झूठ बोला होगा, कोई बदतमीजी की होगी, तो आपके भीतर एक डर होगा, डर हुआ होगा ना, एक भाव हुआ होगा कोई देख न ले, कोई किसी को पता न चल जाए, एक भय का मन में आया होगा, और एक ये भी रहा होगा कि किसी को पता न चले। और साथियों यदि आपने ध्यान से सोचा होगा तो आपके भीतर से एक आवाज भी आपको सुनाई पड़ी होगी कि इस काम को करना गलत है, नहीं करना चाहिए। आवाज आई होगी अंदर से ना। याद करो जब पहली बार कभी झूठ बोला होगा, हम सबने बोला है, पर जब पहली बार झूठ बोला हो, पहली बार चोरी की हो, पहली बार किसी से झगड़ा किया हो या कोई गलत काम किया हो, अंदर से एक आवाज उठती है। वो आवाज जो गलत करने से रोक रही हो और सही करने पर जो प्रसन्न हो रही हो, वही है आत्मा की शक्ति, वही है आत्मा की आवाज। आप किसी को सहयोग करें तो उसके बाद जो भीतर प्रसन्नता होती है, वो प्रसन्नता ही आत्मा का बल है। स्पष्ट हो रहा है? और जब गलत करने पर भीतर एक भय हो, एक डर हो कि कोई जान न ले, किसी को पता न चल जाए, वो डर, वो भय की आवाज ही आत्मा की आवाज है। तो आप सीधा सीधा इसको ये कह सकते हैं कि आत्मबल का तात्पर्य ये है कि वो शक्ति जो आपको सही मार्ग पर चलाती हो। आत्मबल का तात्पर्य ये है कि वो ताकत जो आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकती हो। कोई गलत करना चाहता है? कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि उसका जीवन बेकार हो जाए, बर्बाद हो जाए। इवन शराब पीने वाला भी नहीं चाहता कि वो शराब पिए, लेकिन उसके बाद भी वो पी लेता है। हम सब अपने जीवन में सोचते होंगे कि सवेरे जल्दी उठेंगे और उठ करके पढ़ेंगे, आज इतने बजे उठ जाएंगे, आज इतनी देर पढ़ेंगे। हर विद्यार्थी सोचता होगा, रोज प्लानिंग करता होगा, रोज टाइम टेबल बनाता होगा, रोज रूटीन सेट करता होगा। 100% का बनाया तो आप 50% फॉलो कर पाते होंगे। आप पूरा क्यों नहीं कर पाए? रोज तो संकल्प लिया कि आज 4 बजे भोर में उठेंगे और पढ़ेंगे, पर क्यों उठ नहीं पाए? क्यों? क्योंकि आत्मबल कमजोर था।
सही रास्ते पर जो शक्ति ले जानी थी वो शक्ति हमारे भीतर कम थी। इसीलिए हम चाह कर भी 4 बजे भोर में उठकर पढ़ने नहीं बैठ पाए, और जो बैठ पाए इसका मतलब कि उनमें आत्मबल है। तो आत्मबल को यदि आप समझें तो सीधा सीधा यही है कि वो ताकत जो सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे और जो गलत रास्ते पर जाने से रोके, उसी को आत्मबल कहते हैं। जो व्यक्ति जितना सही मार्ग पर होगा उसमें उतना ही अधिक आत्मबल होगा, और जो व्यक्ति जितना गलत मार्ग पर होगा उसमें उतना ही आत्मबल की कमी होगी। बुराइयां सब में हैं, अच्छाइयां भी सब में हैं, पर जिसमें अधिक अच्छाई हो उसमें उतना ही अधिक आत्मबल है, और जिसमें बुराइयां ज्यादा हो इसका मतलब उसका आत्मबल कमजोर है। जब हमारा रिजल्ट आता है तो हम उसी समय संकल्प कर लेते हैं कि हम अगली साल और अच्छा करेंगे। हर व्यक्ति चाहता है, आप लोग भी चाहते होंगे। जो कर पाए उनमें आत्मबल है, और जो नहीं कर पाए उनमें आत्मबल नहीं है। बस इतनी सी बात। आप आज जो बातें बताई जा रही हैं उसको जीवन में उतार पाए तो इसका मतलब आप आत्मबल के धनी हैं, और यदि आप नहीं उतार पाए तो इसका मतलब आप आत्मबल के धनी नहीं हैं। एक और बात कि आपने कोई संकल्प लिया, आप उस संकल्प पर खरे उतरे तो आप आत्मबल के धनी हैं, और यदि आप उस संकल्प को पूरा ना कर सके तो आप आत्मबल के धनी नहीं हैं। स्पष्ट हो गया? सबको समझ में आ गया आत्मबल किसे कहते हैं? क्लियर हो गया ना? तो प्रश्न हमारा यही था कि शरीर बल परिवार से मिल गया, माँ बाप से मिल गया, बुद्धि बल विद्यालय में मिल गया, पर वो आत्मबल कहां से मिलेगा? आप विचार करिए। और उस आत्मबल के अभाव में बुद्धि बल का भी हम दुरुपयोग करते हैं, उस आत्मबल के अभाव में शरीर बल का भी हम दुरुपयोग करते चले जाते हैं। कारण क्या है? केवल आत्मबल की कमी। हम जानते हैं कि ये रास्ता गलत है, ये काम गलत है, फिर भी अपने आप को रोक नहीं पाते। इसका मतलब आत्मबल में कहीं ना कहीं कोई गिरावट है, कहीं ना कहीं कोई कमी है। बस इतनी सी बात है। आप विचार करके देखिए, हमें शरीर बल परिवार से मिल जाएगा, बुद्धि बल विद्यालय से मिल जाएगा, लेकिन साथियों बुद्धि बल का सही उपयोग हम कब करेंगे? जब हमारे भीतर आत्मबल होगा। बुद्धि सबके पास होती है, पर कोई उस बुद्धि का प्रयोग करके समाज के लिए कल्याणकारी बन जाता है, और कोई उसी बुद्धि का प्रयोग करके समाज के लिए अभिशाप बन जाता है। कोई उसी बुद्धि का प्रयोग करके देवता बन जाता है, और कोई उसी बुद्धि का प्रयोग करके असुर बन जाता है। कोई उसी बुद्धि का प्रयोग करके आतंकवादी भ्रष्टाचारी बन जाता है, और कोई उसी बुद्धि का प्रयोग करके महापुरुष बन जाता है। जो सही रास्ते की ओर ले जाए उसी को आत्मबल कहते हैं, जो सही मार्ग पर ले जाए उसको आत्मबल कहते हैं, जो बुराइयों से बचा दे उसको आत्मबल कहते हैं। और ये आत्मबल कहां से मिलेगा, इसी एक बात को बताने के लिए हम आपके बीच में आए। बस केवल यही एक उद्देश्य था आने का, कि हम लोग जो सोचें, जो चाहें, वो कर सकें। आपने एक इंग्लिश का वर्ड सुना होगा, व्हील पावर। सुना है? व्हील पावर यानी इच्छा शक्ति, हमारी संकल्प शक्ति। दुनिया में बहुत सी ताकतें हैं, केवल शरीर की ताकत नहीं, शरीर से अधिक ताकत बुद्धि की है, बुद्धि से अधिक ताकत मन की है, मन से अधिक ताकत आत्मा की है। ये इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, ये सारी चीजें हमारे आत्मा की शक्ति है, और इन्हीं सब का सम्मिलित स्वरूप ही आत्मबल कहलाता है। हमारा शरीर बल हम कब उपयोग कर पाएंगे? जब हमारे भीतर आत्मबल रहेगा। अन्यथा इस शरीर से हम किसी की इज्जत भी बचा सकते हैं, और इसी शरीर से हम किसी की इज्जत लूट भी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये शरीर की शक्ति का सही उपयोग हो इज्जत बचाने में, और वो कब होगा? जब भीतर आत्मबल रहेगा, तभी हो पाएगा। बुद्धि है, ये बुद्धि हमें गलत मार्ग की ओर न ले जाए, ये बुद्धि हमें श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले जाए, इसके लिए आत्मबल का होना बहुत आवश्यक है। समझ में आ रही है बात? सबको आ गया समझ में कि आत्मबल क्या है? हाथ ऊपर उठाइए जिसको जिसको समझ में आया, हाथ नीचे करिए। ऐसा भी कोई है जिसको यहां तक की बात समझ में ना आई हो? संकोच मत करना बेटा, अच्छे से आप समझेंगे, पूछेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। सबको स्पष्ट हो गया? कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आया हो, या कोई मन में प्रश्न हो अभी तक की बात को सुन करके? है क्या किसी के मन में कोई प्रश्न? नहीं है तो हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं।
चलिए, सीधी सी बात है ये। तो हमें इस पर विचार करना है कि हम अपने आत्मबल को कैसे मजबूत करें, हम अपनी आत्मा की शक्ति को कैसे विकसित करें, उसका कारण, उसका उपाय क्या है। तो साथियों, एक बात आप जान लें कि ये शरीर, ये आत्मा, शरीर को जन्म देने वाली को क्या कहते हैं? जो शरीर को पैदा करे, हमको पैदा करे, मम्मी कहते हैं। शुद्ध भाषा में, हिंदी भाषा में और कहिए तो मम्मी शब्द पता नहीं कौन से लैंग्वेज का है, पर माता कहा जाता है, माँ कहा जाता है। कि शरीर को जन्म जिसने दिया है उनको माँ कहते हैं, उनको माता कहते हैं। पर आत्मा को जिसने जन्म दिया है, ये भी तो सोचो कि यदि आत्मा है तो उस आत्मा को भी तो किसी ने पैदा किया होगा। अपने से तो आत्मा बन नहीं गई होगी, अपने से कुछ होता भी नहीं है। शरीर अपने आप नहीं बन गया, किसी माँ के गर्भ से निकल करके आया। 9 महीने उस गर्भ में शरीर बनता है। सबसे पहले तो वो भ्रूण ही है, रज और शुक्र के मिलन से वो भ्रूण बना, भ्रूण से अमीबा जैसा शेप बना, और अमीबा से धीरे धीरे वो एक गोल पिंड बना, और उस गोल पिंड से फिर आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। 3 माह का गर्भ हुआ, तब उसकी कुछ इंद्रियां, उनका निर्माण होता है। 3 माह के बाद 6 माह तक आते आते अब उसके भीतर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का समावेश हो जाता है। 6 महीने के बाद उसमें चेतना का प्रवेश होता है, और धीरे धीरे 9 महीने के अंदर पूरा शरीर माता के पेट में ही बन करके तैयार हो जाता है। उसके बाद वो शरीर माँ के गर्भ से बाहर निकलता है। पर आत्मा को किसने जन्म दिया, उनको क्या कहें, वो कौन सी माता हैं? तो सीधी सी बात बच्चों, कि शरीर को जन्म देने वाली हमारी माता और आत्मा को जन्म देने वाली गायत्री माता। गायत्री माता ही आत्मा को जन्म देती है। यदि हम माता के परिप्रेक्ष्य में इस बात को समझें तो इसका उत्तर यही है कि आत्मा को जन्म देने वाली माता को गायत्री माता कहते हैं। हमारे शरीर को जन्म देने वाली माता हमारी माता है, और आत्मा को जन्म देने वाली माता गायत्री माता। अभी आप इतना ही समझें। यद्यपि गायत्री माता की ये साकार व्याख्या है, निराकार व्याख्या का विस्तृत वर्णन हो सकता है, गायत्री महाविज्ञान में पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, पर आपके लिए वो अभी उपयोगी नहीं है। जब आप ग्रेजुएशन पार करें, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएं, या आपकी बुद्धि का और समझदारी का और विकास हो, तो आप गायत्री माता के निराकार स्वरूप को समझ सकते हैं कि गायत्री माता कौन है। पर साकार दृष्टि से, और आपके स्तर की बात इतनी है कि शरीर को जन्म देने वाली माता को हम मम्मी कहते हैं, और आत्मा को जन्म देने वाली माता को गायत्री माता कहते हैं। अब आप एक बात बताओ, आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो वो क्या करता है, उसकी नाभि से, वो माता के नाभि से उसका जुड़ाव रहता है। माँ जो कुछ भी भोजन करती है बच्चे के नाभि से शरीर में उसके भीतर जाता है और उसको पोषण मिलता है, आहार नलिका उसको, ठीक है ना। और बाद में जब बच्चा जन्म लेता है तो उस जुड़ाव को काट दिया जाता है। नाल काटना, नाल छेदन की बात कही जाती है। ये सारा आपने जाना होगा, सुना होगा। तो सीधी सी बात ये है कि जब तक बच्चा अपनी माता से जुड़ा रहता है तब तक उसके शरीर को पोषण मिलता रहता है, और जिस दिन उसका जुड़ाव खत्म हो जाता है उस दिन उसका पोषण भी रुक जाता है। जन्म लेकर के वो बच्चा दुनिया में आया तो फिर वो अपनी माता से कैसे जुड़ता है? वो अपनी माता का स्तनपान करता है, दुग्धपान करता है, वो माता के द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण करता है, और उसका शरीर धीरे धीरे विकसित होने लगता है। अब वो जन्म लेकर के अपनी माँ से दूर हो जाए तो क्या उसका शरीर पुष्ट हो पाएगा? क्या उसका शरीर विकसित हो पाएगा? कभी नहीं हो सकता। शरीर का पोषण, शरीर का विकास केवल और केवल माता की कृपा के द्वारा ही होता है। क्योंकि आप कब भोजन कर रहे हैं, कब नहीं कर रहे हैं, ये केवल माँ को पता होता है और किसी को नहीं पता होता। आपके परिवार में और कोई जाने या ना जाने, पर बिना कहे यदि कोई समझ जाए कि बच्चा भूखा है या नहीं है, कौन जान पाता है? वो केवल माता ही जान पाती है, और कोई नहीं जान पाता। तो इसलिए माता के कृपा से बच्चे के शरीर का विकास होता है। तो बस इतना ही हमें जीवन में समझना है कि यदि हमें अपने आत्मबल को जागृत कर लेना है, आत्मबल को बढ़ाना है, तो हमें भी गायत्री माता से जुड़ करके रहना होगा। तभी हमारी आत्मबल की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। शरीर बल कैसे बढ़ रहा है?
शरीर में ताकत कैसे बढ़ रही है? माँ ने दूध पिलाया, माँ ने भोजन कराया, माँ ने औषधियां खिलाई, माँ ने समय समय पर ध्यान दिया तो शरीर बल बढ़ा। लेकिन आत्मबल नहीं बढ़ा, क्योंकि आत्मा के ताकत को बढ़ाने की शक्ति जन्म देने वाली माता के पास नहीं है। आत्मा की शक्ति को बढ़ाने की क्षमता विद्यालय में विद्यालय के अध्यापकों के पास नहीं है। आत्मा की शक्ति को बढ़ाने की ताकत केवल और केवल आत्मा को जन्म देने वाली गायत्री माता के पास है। और गायत्री शब्द की व्याख्या भी यही है साथियों। गय मतलब प्राण होता है और त्री मतलब त्राण होता है। जो प्राणों का त्राण कर दे, यानी जो आत्मा का उद्धार कर दे, उसको गायत्री कहते हैं। इसीलिए नाम उनका पड़ा गायत्री, इसीलिए उनका नाम पड़ा गायत्री। तो आत्मबल गायत्री से ही बढ़ेगा और दूसरा कोई तरीका इस संसार में नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। आज इस संसार में सब कुछ आपको मिलेगा और यदि कहीं गड़बड़ी है तो आप एक बात जान लेना कि ये आत्मबल का बहुत कमजोर व्यक्ति है, इसीलिए गलत रास्ते से अपने आप को बचा नहीं पाया और सही रास्ते पर आगे बढ़ नहीं पाया। आप विचार करके देखिए, 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद भी यदि राम विजेता बनते हैं तो कारण क्या है? उनके पास क्या 14 वर्ष में बहुत व्यंजन रहा होगा और उनका शरीर स्वस्थ रहा होगा? 14 वर्ष के वन में भटकने पर किसी का भी शरीर कमजोर हो जाएगा कंदमूल फल खाकर, लेकिन सोने की लंका में रहने वाला रावण उसके बावजूद भी पराजित हुआ। कारण क्या था? वो शरीर से भले राम से मजबूत रहा हो, बुद्धि से भले राम से मजबूत रहा हो, लेकिन आत्मबल में वो राम का आधा भी नहीं था और राम के द्वारा पराजित हुआ। इतनी सी बात हमें समझनी है। यदि विवेकानंद 40 दिन तक बेल का पत्ता खा करके भी जीवित रह जाते हैं तो इसका तात्पर्य क्या है कि उनका शरीर बहुत मजबूत नहीं रहा होगा, लेकिन उसमें आत्मबल रहा होगा और उस आत्मबल की ताकत के कारण पूरी दुनिया में उन्होंने भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म की ध्वजा को फहराया। परम पूज्य गुरुदेव के शरीर को आप देखें, 24 साल तक केवल एक समय छाछ और जौ की रोटी खाई, उसके बाद 1 महीने तक गंगा जल पी करके अपने आप को तपाया। तो इससे शरीर तो मजबूत नहीं होता, इससे बुद्धि भी मजबूत नहीं होती, लेकिन इससे आत्मबल बहुत बढ़ जाता है। और उस आत्मबल का परिणाम ये निकला कि पूज्य गुरुदेव ने 3200 से भी अधिक पुस्तकें लिख डाली, गायत्री परिवार जैसी विराट संस्था का निर्माण किया और मनुष्य में देवत्व को जगाने, धरती पर स्वर्ग के अवतरण की बात पूज्य गुरुदेव करते हैं। किस बल से? केवल और केवल आत्मा के बल से। एक अदना सा बच्चा भी बड़े काम कर जाए तो कारण केवल है कि वो उसमें आत्मबल है। अभी आपने देखा ना कि किसी ने आनंद कुमारन को चेस में हरा दिया, आपने खबर सुनी, न्यूज में सुना होगा। कारण क्या था? उसमें आत्मबल था। लवकुश छोटे हैं पर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान सबको पराजित कर देते हैं। क्या शरीर में मजबूत रहे होंगे? आत्मबल के मजबूत थे। इतना सही आप समझो बस। प्रहलाद हिरण्यकश्यप को परास्त कर देता है, कारण क्या था? शरीर बल में मजबूत नहीं था, लेकिन आत्मबल का इतना धनी था कि हिरण्यकश्यप को भी उसके आगे झुकना पड़ गया। कुल मिलाकर के मैं फिर से वही बात कहूं कि यदि हमें आत्मबल का धनी बनना है तो आत्मा को जन्म देने वाली गायत्री माता के आंचल को पकड़ना पड़ेगा। और हम आपके बीच में इसीलिए आए कि आपको ये हम बता सकें। आप कहेंगे साहब गायत्री माता सुना है, चित्र भी देखा है, पर हम भगवान शिव की पूजा करते हैं या हम भगवान को मानते ही नहीं हैं। इन सब बातों का कोई औचित्य नहीं है। आप भगवान को माने या न माने, इससे भगवान को फर्क पड़ने वाला है? बोलो। अब आप ये कह दो कि हम अपने माँ बाप को मानते ही नहीं हैं, मत मानो, तो इससे फर्क किसको पड़ेगा? आपको पड़ेगा या माँ बाप को पड़ेगा? सोच के बताना भाई। आज आप ये कह दें कि हमारा माँ बाप को मानने का कोई मतलब नहीं है, हम उनको छोड़ रहे हैं, नुकसान किसका? माँ बाप का होगा कोई नुकसान? नहीं होगा। उनका तो आप बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, नुकसान आपका होगा। अब आप माँ बाप को मानो या ना मानो, इससे माँ बाप पर फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क अपने ऊपर पड़ेगा। और मानना इसलिए पड़ेगा कि यदि माँ बाप नहीं है तो फिर हम हैं कैसे? भाई हम हैं तो किसी ने तो जन्म दिया होगा,
और वो जन्म देने वाला कोई तो होगा, वही है। ये मोबाइल है, और यदि ये मोबाइल है तो जाहिर सी बात है कि इसको बनाने वाली कोई कंपनी होगी, कोई वैज्ञानिक होगा, तभी तो ये बना होगा। उसी प्रकार ये संसार है और इस संसार को चलाने वाला कोई तो होगा, भले हम उसको माने या ना माने, लेकिन वो संसार को चलाने वाला भैया है। और उसी को कुछ लोग भगवान कहते हैं, कुछ लोग अल्लाह कहते हैं, कुछ लोग गॉड कहते हैं, कुछ लोग खुदा कहते हैं, अलग अलग तरीके से अपना उसको नाम लेते हैं। बस इतनी सी बात है। तो आप भगवान को मानो या ना मानो वो विषय अलग है, किस भगवान को मानते हो वो भी विषय अलग है। पर आज मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि आत्मबल सबको चाहिए, और वो आत्मबल केवल और केवल गायत्री माता से आपको मिलेगा। बस इतनी सी बात है, केवल और केवल गायत्री माता से। अब साथियों, बात इतनी है कि हम अपने आप को गायत्री माता से जोड़े कैसे? बताओ, मां से जुड़ने में कोई नुकसान है क्या? मां के पास कोई बुराई हो सकती है क्या? मां से कोई बच्चे को तकलीफ हो सकती है क्या? कोई मां किसी बच्चे का अहित कर सकती है? कभी कर नहीं सकती। बस आपको इतना ही जान लेना है कि एक माता ने आपको जन्म दिया, वो शरीर का पालन पोषण करती है, और एक माता आपके जीवन में होनी चाहिए जिसने आत्मा को जन्म दिया। यदि आपने उनका आंचल पकड़ लिया तो बस आत्मा की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। आपको ये विश्वास आज से करना पड़ेगा कि आपकी एक माता और है, और वो कौन है? वो गायत्री माता है। गायत्री माता। तो गायत्री माता से जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? जुड़े तो हम ही हैं, ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें कि हम नहीं मानते तो गायत्री माता का कोई मतलब। ये आपके भीतर जो आत्मा है वो गायत्री माता की देन है, तो आप तो जुड़े ही हैं। वो तो हम सबकी माता ही है, वो तो वेद माता है, देव माता है, विश्व माता है, वो तो हैं। लेकिन उनकी कृपा हमें कैसे मिले, बताओ? ये विचार करना पड़ेगा। भाई, विद्यालय में आप आए तो आप नहीं आते तब भी ये अध्यापक ना होते? क्या ये आपकी वजह से अध्यापक हैं? आप अपने घर में रहो, कह दो कि हम विद्यालय नहीं मानते, तो क्या ये अध्यापक नहीं रह जाएंगे? अध्यापक तो ये तब भी रहेंगे, चाहे आप पढ़ने आइए और चाहे ना आइए। बस अब होगा क्या कि यदि आपको अध्यापक का लाभ लेना है, उनकी कृपा पानी है, तो विद्यालय आना पड़ेगा, और विद्यालय में आकर उनका अनुशासन मानना पड़ेगा, तब तो उनका लाभ मिलेगा। और यदि आप विद्यालय ना आए, अनुशासन ना माने, तो नुकसान आपका हुआ कि अध्यापक का हुआ? सीधी सी बात है, आपका ही हुआ। अब आप मानो चाहे ना मानो। तो बस इतनी सी बात है कि आप मानो या ना मानो, गायत्री तो हम सबकी माता हैं। पर अब उनका लाभ कैसे मिलेगा? कि हम उनके विद्यालय में आना शुरू कर दें और उनके अनुशासन को मानना शुरू कर दें। अब ये करेगा कौन? ये बताएगा कौन? तब यहाँ पर साथियों एक और शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, और वो शक्ति की आवश्यकता ये है कि वहां पर आपको एक गुरु तत्व की आवश्यकता पड़ती है, कि जो गुरु है वही गायत्री माता से आपको जोड़ सकता है, गायत्री माता की शक्ति आप तक पहुंचा सकता है। बस आप इतना समझो। देखो कि किसी न किसी शक्ति को पाने के लिए कोई न कोई माध्यम तो चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना माध्यम के तो हो नहीं सकता। आपके पास कोई माध्यम होना चाहिए, कोई मेडिएटर होना चाहिए। अगर आप इस विद्यालय में भी एडमिशन लेकर के आए तो कोई ना कोई मेडिएटर रहा होगा, कोई ना कोई एडमिशन कराने लाया होगा, तब आपको विद्यालय का लाभ मिला, तब आपको टीचर्स का लाभ मिला, तब आपको डिग्री मिल रही है, और आपको तब जाकर के ज्ञान मिला। तो वो आत्मबल गायत्री माता की देन है, बल्कि आप ये कह लें कि गायत्री माता ही आत्मबल है। पर वहां कोई मेडिएटर चाहिए, और वो मेडिएटर कौन है? उस मेडिएटर को ही गुरु कहते हैं, उस मेडिएटर को ही गुरु सत्ता कहते हैं, मार्गदर्शक कहते हैं, सदगुरु कहते हैं। इतनी सी बात है। बिना गुरु के, एक गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी है, आपको पता हो या ना हो, कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। यानी ब्रह्मा और शिव जी का भी उद्धार बिना गुरु के संभव नहीं है। इसलिए प्रत्येक प्राणी के जीवन में गुरु होना चाहिए, और यदि गुरु है तो गायत्री मंत्र अपने आप जीवन में आ जाता है, गायत्री अपने आप जीवन में आ जाती है। बस इतनी सी बात आप समझें कि हम सबके जीवन में कोई गुरु है क्या? जो हमारे टीचर्स हैं
वो गुरु हैं तो वो हमें किताबों में लिखी बातें सिखा सकते हैं, लेकिन गायत्री से नहीं जोड़ सकते, आत्मबल नहीं प्रदान कर सकते। वो बुद्धि बल दे सकते हैं। ऐसे देखा जाए तो माता भी प्रथम गुरु मानी जाती है, तो माता शरीर बल तो देगी, विद्यालय में अध्यापक बुद्धि बल तो देंगे, लेकिन आत्मबल को देने के लिए किसी सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है। आपने सुना होगा सामान्य गुरु कान फूंकते हैं, लेकिन जो सद्गुरु होता है वो कान नहीं, वो प्राण फूंकता है, अपनी ऊर्जा अपने शिष्य के भीतर डालता है। और आपको बसंत पंचमी 14 फरवरी को जब यहाँ पर कार्यक्रम होगा तो आप सबके जीवन में एक बड़ा सौभाग्य ये आने वाला है कि उस दिन यहाँ पर एक संयोग बन रहा है गुरु दीक्षा का, माने सदगुरु से आपको जोड़ने का, कि आपके जीवन में गायत्री से आप जुड़ जाएं, सदगुरु से आप जुड़ जाएं, गुरु से जुड़ जाएं, तो आपके भीतर आत्मबल बढ़ने लगेगा और आप जो चाहेंगे वो आप कर पाएंगे। क्योंकि सबकी शिकायत होती है कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं है, हम जो चाहते हैं वो हम कर नहीं पाते, हम तो ऐसे चाह रहे थे पर ऐसे हुआ नहीं। कारण एक ही था कि आत्मबल कमजोर था, और आत्मबल मिलता कहां से? गायत्री से, सदगुरु से। तो हमारे जीवन में गायत्री और सदगुरु है नहीं। तो अब भगवान की कृपा से आपको शरीर बल के लिए माँ बाप मिल गए, बुद्धि बल के लिए टीचर्स मिल गए, विद्यालय मिल गया। अब आत्मबल के लिए आपको गुरु चाहिए और गायत्री चाहिए, ये आपको लेना पड़ेगा। आप जो कुछ भी कर लें पर बिना गुरु और गायत्री के आपको ये संभव ही नहीं है कि आत्मबल मिले। दूसरा कोई रास्ता इस संसार में नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, क्या राम भगवान से अधिक शक्तिशाली कोई था? लेकिन उसके बावजूद भी राम भगवान गुरुकुल गए, गुरु का वर्ण किया और गायत्री मंत्र का, गायत्री माता का वर्ण किया। चौपाई आती है कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। उनको भी गुरु के यहाँ जाना पड़ा और उनको भी दीक्षा लेनी पड़ी, उनका भी उपनयन संस्कार हुआ। और जब दीक्षा संस्कार उनका हुआ तब वशिष्ठ ऋषि के द्वारा उनका लाभ हुआ। फिर जब वो पढ़ लिख करके घर आए और अब ये हुआ कि अब ये क्या करेंगे, तब उनके जीवन में कौन ऋषि आए बताओ? पता है किसी को? सोच के बताओ जरा। जब वो पढ़ लिख करके घर आए राजकुमार बन करके, तो उनको कौन ऋषि अपने साथ ले गए? राम लक्ष्मण। हाँ जी बेटा, विश्वामित्र। तो दूसरे कौन ऋषि आए? हमें तो सोच रहा था कि जवाब ही नहीं मिलेगा। ताली बजाओ जरा बिटिया के लिए, बेटा सही जवाब दिया। तो दूसरे ऋषि आए उनके जीवन में, विश्वामित्र। और फिर विश्वामित्र ने उनको गायत्री मंत्र की शक्ति दी। गायत्री की दो शक्तियां हैं, बला, अति बला। जो रिद्धियां सिद्धियां आप सुनते हैं उसी को कहते हैं। तो वो शक्ति उन्होंने राम को प्रदान की। उस शक्ति के प्रभाव से कोई शिव के धनुष को तोड़ नहीं पाया, केवल राम ही क्यों तोड़ पाए? क्योंकि जितने तोड़ने वाले थे किसी के जीवन में न गुरु थे, न गायत्री थी, न आत्मबल था। लेकिन राम बिना परिश्रम के पकड़ते हैं, उठाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाते, धनुष टूट जाता है। कारण क्या? केवल और केवल ये कि उन्होंने उनके जीवन में गुरु को धारण किया, गायत्री को धारण किया और आत्मबल को पा लिया। तो उनसे वो कार्य हो गया जो किसी से नहीं हो सकता था। आपके भी पास होगा ये लक्ष्य कि हमारा सबसे अधिक नंबर आ जाए, सबसे अधिक हम अंक पा जाएं, अच्छी से अच्छी हमारी ज्वाइनिंग हो जाए, अच्छी से अच्छी नौकरी मिल जाए। पर ये मिलेगी उसको जिसको आत्मबल है, जिसमें कॉन्फिडेंस, सामान्य भाषा में उस आत्मबल को कॉन्फिडेंस आप कह सकते हैं। मैं जब लखनऊ में एमएससी कर रहा था तो मेरा पहला कैंपस सिलेक्शन हुआ, मेरा पहला इंटरव्यू दिल्ली में हुआ। मैं इंटरव्यू देने के लिए गया और इंटरव्यू देने से पहले मेरे शरीर की वो स्थिति थी साथियों कि पूरा अंग फड़क रहा था, एक शरीर में कंपन था। आप लोगों ने अनुभव किया होगा जब कभी आप किसी स्टेज के प्रोग्राम में या विद्यालय के प्रोग्राम में पहली बार मंच पर गए होंगे या माइक पकड़ा होगा। बिल्कुल वैसी स्थिति थी हमारी इंटरव्यू के समय में। ये स्थिति पता है होती क्यों है? क्योंकि आत्मबल का आदमी के भीतर कमी होती है। आत्मबल कम हो तो आदमी कांपने लगता है, और आत्मबल मजबूत हो तो शेर के सामने भी आदमी तन करके खड़ा हो जाता है।
तो राम ने भी गुरु को पाया, गायत्री को पाया, आत्मबल को पाया, तो वो असंभव को संभव कर दिखाते हैं। हम लोगों को भी साथियों अपने जीवन में गुरु और गायत्री को धारण करना पड़ेगा। बसंत पंचमी का जो पर्व आ रहा है 14 फरवरी का, तो 14 फरवरी को सवेरे जब यहाँ पर कार्यक्रम होगा तो यहाँ पर दीक्षा संस्कार कराया जाएगा। दीक्षा संस्कार में आपको गुरु का वर्ण कराया जाएगा, गायत्री मंत्र का वर्ण कराया जाएगा, और गायत्री मंत्र का वर्ण करने से जब आप अपने जीवन में गुरु और गायत्री को स्थान देंगे तो आपके भीतर आत्मबल बढ़ता चला जाएगा। इतनी सी बात बताने के लिए आपके बीच में आज हम लोग आए कि हम चाहते हैं कि जब उस दिन, अच्छा ये दबाव नहीं है, एक बात का ध्यान रखना, आपको फीस के लिए दबाव दिया जा सकता है लेकिन पढ़ने के लिए दबाव दिया जा सकता है? बोलो जरा, है ना? नहीं दिया जा सकता। तो आपसे ये तो कहा जाएगा कि आप 14 फरवरी को आवें, लेकिन दीक्षा संस्कार आप लें या न लें इसका दबाव आपके ऊपर नहीं है, दबाव नहीं देना है, ये आपकी अपनी मर्जी के ऊपर है। अगर आपको आत्मबल चाहिए तो आपको दीक्षा लेनी चाहिए, अगर आपको आत्मबल नहीं चाहिए मत लो। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो वो बिना आत्मबल के आप हो नहीं सकते। अगर आपको अच्छे अंक पाना है तो बिना आत्मबल के हो नहीं सकते। यदि आपको जीवन में सफल होना है तो बिना गुरु के हो नहीं सकते। क्योंकि संसार में इतिहास उठा करके देख लें, जो लोग भी सफल हुए वो बिना गुरु की कृपा और आत्मबल के कभी सफल नहीं हो पाए। आपको पता है विवेकानंद के बारे में, उनका पहला नाम क्या था? है? बताओ कोई विवेकानंद जी के बचपन का नाम? बड़ा बड़ा याद आ रहा है? नहीं? बोलो। अरे अपने प्रधानमंत्री जी का जो नाम है भैया, वही बचपन का नाम था। क्या नाम था? नरेंद्र उनके बचपन का नाम था। और पता है यहीं बनारस के घाट पर बंदर दौड़ा ले गया और बंदर के डर से इतनी जोर भागे कि गंगा में बह गए, गिरे बड़ी जोर से। क्यों? ये डर था, आत्मबल कम था। पर वो नरेंद्र विवेकानंद कैसे बने? अपने गुरु की कृपा की वजह से, गायत्री मंत्र की वजह से। आत्मबल उनको मिला कहां से? ये गायत्री की शक्ति से। तो साथियों आज केवल इतना कि आपके पास एक अवसर है, एक सौभाग्य है कि आप आत्मबल यदि पाना चाहते हैं और हर असंभव कार्य को संभव करना चाहते हैं, आप सबसे अधिक सफल होना चाहते हैं, आप सबसे अधिक ताकतवर होना चाहते हैं, तो आपको केवल इतना करना है कि 14 फरवरी को जब आप यहाँ आवें तो आप दीक्षा संस्कार में सम्मिलित हो जाइए। और दीक्षा संस्कार में सम्मिलित होकर के आप गुरु तत्व का वर्ण करें, गायत्री मंत्र का वर्ण करें। बस आपको वो सब कुछ मिलने लगेगा जो इस संसार में आने पर आपको मिलना चाहिए। आप चाहें तो इसके लिए अपने माता पिता से भी पूछ सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप अपने घर जाइए, लेकिन उनको आज की सारी बात बता दीजिएगा जरूर कि हमें आज विद्यालय में ये बताया गया और 14 फरवरी को हमें भी दीक्षा लेनी है। हो सकता है कुछ लोगों के मन में ये हो, आजकल बड़ी भ्रांतियां हैं, लोग कहेंगे कि दीक्षा लेने के बाद लहसुन प्याज नहीं खाना है। तो बच्चों मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई मनाही नहीं है कि आप दीक्षा लेने के बाद लहसुन प्याज नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। इस तरह यदि कोई कुछ कहे तो आप निश्चिंत रहना और हमसे आप खुल करके प्रश्न पूछ लेना। आज की बात यदि आपको भूल भी जाए तो आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाना, इस रिकॉर्डिंग को सुन लेना और सुन करके आप अपने माँ बाप को भी सुना देना कि आप इसको सुन लीजिए। 14 फरवरी को हमारे विद्यालय में दीक्षा संस्कार है और हमें गायत्री मंत्र की शक्ति से जोड़ा जाएगा और हमें आत्मबल की योजना दी जाएगी, आत्मबल की सामर्थ्य दी जाएगी। बस इतना ही आपको बताना है। फिर उसके बाद जैसा कि सर कह रहे थे कि बोर्ड का एग्जाम है और बोर्ड के एग्जाम के लिए बच्चे भी थोड़ा परेशान हैं, उसके लिए भी कुछ टिप्स चाहिए। तो मैं आपसे सीधी बात इतना ही कहूं कि बोर्ड के एग्जाम के लिए अभी आपके जो प्रश्न होंगे उसका तो मैं उत्तर दूंगा, लेकिन आप ये जानो कि बोर्ड के एग्जाम में सारी परेशानी, सारी टेंशन, सारी डिप्रेशन, सारा दबाव, सारा तनाव अपने आप समाप्त हो जाएगा जब हमारे भीतर आत्मबल रहेगा।
और वो आत्मबल गायत्री की शक्ति से मिलेगा। इतनी बात आपसे कहनी है। अब जैसा कि सर ने ये कहा कि बोर्ड एग्जाम से संबंधित बच्चे भी कुछ जानना चाहते हैं, तो मैं आपसे प्रार्थना करूं कि आपके मन में यदि कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप खुद पूछिए, उसके बाद मैं उसका उत्तर दूंगा, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। मैं अपने तरफ से यदि बताऊं तो हो सकता है वो आपके काम का हो या ना हो। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो कि तैयारी क्या करनी है, कैसे करनी है, कैसे करनी है, कुछ ऐसा कुछ भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, उसका उत्तर मैं आपको दूंगा। है किसी को कुछ पूछना, कोई बात जाननी हो? हम तो अपनी बात कह चुके, जिसको कहने के लिए आए थे। अब बस इतना ही कहेंगे कि जब 14 को यहाँ पे कार्यक्रम हो बसंत पंचमी पर गायत्री यज्ञ, तो आप उसमें आइएगा और आकर के दीक्षा संस्कार के लिए बैठिएगा। एक और बात, हो सकता है आपके माँ बाप कहें कि उसके लिए कुछ खर्च लगेगा, ये भी निश्चिंत रहना, कोई खर्च लगेगा नहीं, निःशुल्क होगा, एक भी पैसा आपको नहीं देना है, ठीक ना? या कोई भी प्रश्न हो तो आप 14 को भी पूछ लेना, उसको हम बताएंगे, आपके लिए एक अवसर है। अब बताओ, किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो हम चर्चा करें, अन्यथा सत्र को हम अपनी तरफ से विराम देंगे। हमने अपनी बात पूरी कर ली है जिसलिए आए थे। हमारी आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामना है साथियों, और हम भगवान से, माँ गायत्री से प्रार्थना करेंगे कि आप अधिक से अधिक सफल हों, अपने जीवन को और अपने भविष्य को सार्थक बनावें, अपना और अपने अभिभावक, अपने अध्यापक, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। इस उज्जवल भविष्य की शुभकामना के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।